नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इजी राइटिंग में। दोस्तों, राइटिंग के इस मंच से यानी इजी राइटिंग के मंच से मैं रोशन कोशिश कर रहा हूं आप सभी को राइटिंग से जुड़ी हुई उन बारीकियों को सिखाने की जिसकी मदद से आप एक सफल राइटर बन सकते हैं। और सफल राइटर बनने के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आप उसको सीख जाएं, अगर आप उसको अपने ध्यान में रखें तो डेफिनेटली आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। पिछले 20 साल के तजुर्बे के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे राइटर बनने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। प्रैक्टिकल में दोस्तों उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। होता सब कुछ है ऐसा नहीं, मैं नकार नहीं सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने उसके बारे में चीज़ें रिसर्च करके लिखी है। होता सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली उस रूप में नहीं होता जिस रूप में हमें कॉलेज में, स्कूल्स में सिखाया जाता है, मीडिया के स्कूल्स में सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी हर जगह महसूस की जाती है। मैं भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, लेकिन जो चीज़ें हमें कॉलेज में सिखाई गई थी, जब मैं प्रैक्टिकल में आया तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी। और वही अनुभव जो मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है, उन्हीं अनुभव के आधार पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ राइटिंग्स की बारीकियों को। एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों से बात की थी वो बात थी आइडिएशन और विजुअलाइजेशन की, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। इजी राइटिंग के मंच से मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पिछले स्टेप पे खुद से प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पिछले स्टेप की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पिछला हमारा था आइडिएशन और विजुअलाइजेशन का। मैं छोटा सा रिकैप कर देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी आइडिया, जो भी थॉट आपके मन में आता है उसको पेपर पे लिखिए, और उसको जब आप पेपर पे लिखेंगे आपके मन में, आपके ब्रेन में बहुत सारी विजुअल्स आने लगेंगी। आप उन विजुअल्स के सहारे भी एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा मेजर टूल होने वाला है वो है डोंट स्टक विद एनी रूल। हो सकता है आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा या आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा, उनसे थोड़ा सा मैं डिफरेंट बात यहाँ पे करने वाला हूँ। और वो डिफरेंट बात क्या है? वो डिफरेंट बात है डोंट स्टक विद एनी रूल। आपको जो भी रूल सिखाया गया है वो सही है, मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ, मैं भी वही पढ़ के आया हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट लिखने आते हैं, तो आपको किसी रूल के साथ नहीं चिपकना होता है। आपकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? आपकी स्क्रिप्ट कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए लिख रहे हो, एड फिल्म के लिए लिख रहे हो, टीवी सीरियल के लिए लिख रहे हो, वेब सीरीज़ के लिए लिख रहे हो, या फीचर फिल्म लिख रहे हो, आप हर स्क्रिप्ट के पीछे एक कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो कम्युनिकेशन क्या है, कैसे समझेंगे? अब सपोज कीजिए कि आपने एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। तो उस एड फिल्म की स्क्रिप्ट जब आप लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होता है। किसी ना किसी ग्रुप को, किसी ना किसी क्लास को टारगेट करके ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है, राइट? अब आप मान लीजिए टीवी सीरियल देखते हैं तो निश्चित तौर पे है कि उसमें हाउसवाइफ्स उसमें उसकी टारगेट होती है, फैमिली के मेंबर्स उसमें टारगेट होते हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही टारगेट होती हैं टीवी सीरियल्स की। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी स्टोरीज़ आती है, जितनी भी आप टीवी सीरियल्स देखते हो, सबके आसपास जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो फीमेल्स ही होती हैं। फीमेल से ही जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। तो टारगेट ऑडियंस से जुड़ी हुई आपने कहानी बना ली। वैसे ही आप देख लो, कोई एड फिल्म है,
ऐड फिल्म मान लो किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ऐड है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ऐड कौन देखेगा, उसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? तो वो टारगेट ऑडियंस जो होगा, आपको स्क्रिप्ट उसके लिए ही लिखनी है। पूरे देश में, हमारे देश में करीब 130-135 करोड़ की आबादी है। तो क्या आप पूरे 135 करोड़ के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? नहीं, आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। चाहे वो टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे ही लोग होते हैं जो आपका टारगेट ग्रुप होता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस टारगेट ऑडियंस को जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेंगे, राइट? तो स्क्रिप्ट शुड बी अ कम्युनिकेटिव। आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपने टारगेट ऑडियंस को अपने मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में एक बहुत बड़ा थंब रूल मैं जिसको फॉलो करता हूं, और वो है कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट। मैं किसी भी रूल के साथ चिपक करके काम नहीं करता हूं, और यही चीज़ मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि आप भी किसी रूल के साथ मत चिपक के काम करें। आप अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखें। कौन है आपका टारगेट ऑडियंस? अगर आप बच्चों के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो बच्चों को टारगेट करके, बच्चों को अच्छी लगने वाली चीज़ें, आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे कार्टून के शोज़ आते हैं, तो उसकी आवाज़ वैसी होती है, या जो टीवी पे जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही होती है, वो बहुत कलरफुल सा होती है। तो वो चीज़ें क्यों ऐसी रखी जाती है? क्यों? क्योंकि बच्चों को वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, राइट? अब अगर मान लो किसी टीवी सीरियल की बात करें तो महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, सास बहू की कहानी होगी, या सास बहू की तू तू मैं होगी, या झगड़े होंगे, या कोई फीमेल है जो पूरे सीरियल को लीड कर रही है, पूरे घर को लीड कर रही है, तो वो हमेशा एक रौबदार कैरेक्टर होगा, राइट? या फिर बहुत ही स्ट्रगलिंग कैरेक्टर है, आगे चल कर के वो अपने आप को बहुत ही एस्टैब्लिश कर पाई, बहुत ही सक्सेसफुल हो पाई। तो इन शॉर्ट, आप जिसको टारगेट कर रहे हो, आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखो। एक समय पे आप सबके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हो। अब वेब सीरीज को ही देख लीजिए, बहुत सारी वेब सीरीज आती है, वो वेब सीरीज हिट हो जाती है, कुछ है जो फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप क्यों होती है? क्योंकि उसने अपने टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं किया है, इसी वजह से वो स्क्रिप्ट फ्लॉप हो गई। किसी भी फिल्म में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट उस फिल्म की जान होती है। ये बात मैं नहीं, ये बात सदियों से कही जा रही है। आपने देखा होगा कि कोई फिल्म बहुत हिट हो जाती है तो उसकी स्क्रिप्ट की तारीफ होती है, अरे यार स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी, राइटर ने बहुत अच्छा काम किया था। सबसे पहले स्क्रिप्ट की तारीफ होती है, फिर दूसरे नंबर पे डायरेक्शन की बात आती है। तो दोस्तों, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी हुई बारीकियों को निश्चित तौर पे आप ध्यान में रखें। पहला लेसन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो था आइडिएशन और विजुअलाइजेशन। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश कीजिए। सिंपल होता है आइडिएशन, विजुअलाइजेशन, जो थॉट आया उसको पेपर पे लिखना। आज के लेक्चर का, आज के चैप्टर का जो मेरा आपके लिए टास्क है वो यही टास्क होगा कि आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करें, या सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आप कोई फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आप कोई चाइल्ड ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आप ये भूल जाइए, अभी फ़िलहाल आपने एक वर्ड सुना होगा जॉनर, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ आपको ये पहचानना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपने उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से स्क्रिप्ट लिख ली तो डेफिनेटली आपकी स्क्रिप्ट हिट होगी और आप निश्चित तौर पे एक अच्छे राइटर माने जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अपने आने वाले और भी वीडियोस में आपको मैं तरह तरह की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।